हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश टेमरे, फिजिक्स टीचर। आज आप लोगों को नीट पीएनएसटी के लिए क्रेश कोर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है क्या, इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, तो अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताना चाहूं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये क्या होगा बच्चों, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में वैद्युत आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इस इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड क्या होता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, वैद्युत आवेश। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर हम बात करें पहला इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम हेडिंग दे देते हैं, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, तो सर हम इसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश। ठीक है बच्चों, ये वैद्युत आवेश होगा, है ना। अब वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या है ये बता दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर इस वैद्युत आवेश की बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, चार्ज की कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, या हम कह सकते हैं आवेश की क्या होती है बेटी बेटा, एक सूक्ष्मतम इकाई होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे और छोटे भागों में आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसे और छोटे भागों में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सर, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हम अगर बात करें सर, क्वार्ट्ज वगैरह हमने नाम सुना है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। हाँ हाँ, होती जरूर है, पर एक बात समझिएगा कि ये बेटा, ये कभी भी कैसी अवस्था में नहीं रह सकती, ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकती, ये किसी ना किसी के साथ मिलकर के रहेगी। लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज क्या होता है बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो क्या रह सकती है, एक अलग ही रह सकती है, इसे किसी और की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक हम बात समझ गए। या मैं इसको अगर हिंदी मीडियम के तौर पे बताऊं, या हम जैसे डेफिनेशन स्कूल में पढ़ करके आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो क्या पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा, है ना, किसी भी वस्तु द्वारा या किसी भी वस्तु में उत्पन्न वह गुण, अगर मान के चलिए पेन है, किसी से बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी वस्तु में उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह किसी भी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकता है बच्चों, आकर्षित कर सकता है, वही क्या होता है, उस वस्तु में आवेश होता है, वही उस वस्तु में आवेश होता है। आपके स्कूलों में टीचर ने बताया होगा कि अगर मान लिया जाए ये बेटा हमारे पास क्या है, एक स्केल है, प्लास्टिक का स्केल ले लेते हैं, प्लास्टिक का पेन ले लेते हैं, है ना, यही करते हैं। और क्या करते हैं, उसे वो रब करने का काम करते हैं, ऐसे रब करते हैं अपने हेयर में, और रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे पीसेस लेते हैं, है ना, पीसेस लेंगे और उनको क्या करने का काम करते हैं, अट्रैक्ट करके दिखाते हैं। तो क्या बात हो गई, क्या बात हो गई कि इस छोटे से स्केल या प्लास्टिक के स्केल में क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो यही होगा आपका चार्ज। क्लियर है बच्चों? हाँ, एक बात और याद रखना, अब हमने ये बात आपको बता दिया है तो एक बात और बताना चाहेंगे कि हम जब भी कोई दो इंसुलेटर को अगर रब कर रहे हैं तो उसमें आप रब के द्वारा चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि घर्षण के द्वारा चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को मैं ऐसे रब किया जा रहा हूं, रब किए जा रहा हूं, रब किए जा रहा हूं, क्या इस पे चार्ज आएगा? नहीं आएगा बच्चों, इस पे चार्ज नहीं आएगा। या आपकी बुक में एक प्यारा सा एग्जांपल है कि हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सूखी बालों में कंघी कर रहे हैं, सूखी बालों में क्या कर रहे हैं बच्चों, कंघी कर रहे हैं। और कंघी करेंगे तो क्या होगा, ये जो कंघी होती है वो आवेशित हो जाती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, अपनी ओर क्या कर सकती है बच्चों, आकर्षित कर सकती है। तो ध्यान से समझेंगे कि ये कब होगा, जब आप अपनी सूखी बालों में क्या करेंगे, रब करेंगे। लेकिन यही बोल दूं मैं
कि अगर यही काम आप गीली बालों में करोगे, यही काम आप कहां करोगे बच्चों, गीली बालों में करोगे, तो क्या आवेशित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो भाई ये जो गीली बाल है इसमें पानी होगा कि नहीं यार, है ना, पानी होगा, वाटर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी जो हेयर है वो क्या हो जाएगी, कंडक्टर हो जाएगी। और जैसी चार्ज आएगा, देखो रब करोगे चार्ज जरूर आएगा, पर ये चार्ज आपके कंडक्टर में पूरा फैल जाएगा। और भाई अब घर्षण से, फ्रिक्शन से कितना चार्ज डिराइव कर सकते हो भाई, रब से कितना चार्ज उत्पन्न कर सकते हो, थोड़ा ही तो करोगे और ये पूरा फैल जाएगा। तो अब ये क्या यहाँ पर कोई चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो हमने इस बात को समझ लिया कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है। अब आवेश को हमने समझ लिया कि आवेश क्या है, तब हम देखते हैं कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है। याद रखिएगा, अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोलूं, अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोलूं बच्चों, ऑफ चार्ज बोलूं, तो ये क्या होगा? तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बच्चों, वो होता है आपके पास कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलम होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट की, तो ये क्या होता है आपके पास? कूलम होगा। यानी कि चार्ज को हम कूलम में मेजर करेंगे। चार्ज को हम किस में मेजर करेंगे बच्चों? कूलम में, जिसे आप कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। जिसे आप किससे डिनोट कर सकते हैं बच्चों? कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए सर, आपने इसका ऐसा यूनिट तो बता दिया, सर आपने तो इसका ऐसा यूनिट बता दिया, सर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बता दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूं, कहीं पर डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, कहीं पर डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। हम बात कर रहे हैं कि इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का? तो भाई देखिएगा, इसका होता है 80। एक्चुअल में इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों? 80 होता है। क्या होता है बच्चों? इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारे पास 80 होता है। क्या होता है बच्चों? 80 होता है। पर एक बात समझिए, अब बात समझिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो हमारे पास 80 है, सर आया कैसे? सर आया कैसे? सर डायमेंशन फॉर्मूला आप रटेंगे क्या? अरे भाई रटना नहीं है, समझो। चार्ज की अगर बात कर रहा हूं, तो हमने क्लास टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? तो आप लोगों ने पढ़ा था सर, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पढ़ा था ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। क्या होता है इसमें? आई क्या है बेटा? करंट है। क्यू क्या है बेटा? चार्ज है। और टी क्या है? टाइम है। तो मुझे चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या टी को ट्रांसफर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम। एक बात समझिए कि करंट के लिए अगर मैं बात बोलूं, तो करंट के लिए आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है सर? ए होता है, एम्पियर। टाइम के लिए क्या होता है सर? तो टी होगा। तो यानी कि आपके पास चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो 80 हो गया। और कैसे आया, बात समझ में आई? कैसे आया, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ध्यान से देखिए, हमने चार्ज के बारे में समझा कि चार्ज है क्या, उसके बाद हमने समझा कि चार्ज को कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया हम लोगों ने, ठीक। इसके बाद हमने समझा बच्चा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। पर अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चार्ज, या ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं, देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। अब इसके कितने टाइप होते हैं बच्चों? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? तो अगर मैं बोलूं पहला, पहली बात करें बच्चों, पहली बात करें, तो मैं पहली बात ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि जो पहला होगा बच्चों, वो होने वाला है, वो होने वाला है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और जो सेकंड होगा बच्चों, वो होगा आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज। क्या होगा बच्चों?
नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब धनावेश है, और ये क्या है? ऋणावेश है। दो तरीके के चार्ज है। अब ये दो तरीके के चार्ज आए कहां से? आए कहां से? ध्यान से देखो, अब चीजों को हम आपको समझाएंगे, बड़ी ध्यान से समझो। मैं एक बार कह रहा हूं, एक बात ये कहना चाहूंगा कि मान के चलिए ये मेरे पास एक बॉडी है, चलिए हम एक बॉडी लेकर के चले, और मेरे पास मैं ये बोल रहा हूं कि सेकंड बॉडी ये है, ये सेकंड बॉडी है। दो बात हमारे समझ में आ गई, दो बॉडी लेकर के चल लिए हम। अब इन दोनों, ये दोनों कैसी आपके पास? अनावेशित है। कैसी बेटा? ये अनावेशित है, उदासीन है, आइसोलेटेड है। बात समझ रहे हैं भाई? बात समझ रहे हैं? अनावेशित है, ठीक है, उसके बाद उदासीन है बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ये आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? या अनचार्ज बोल सकते हैं, अनचार्ज, अनचार्ज बोल देते हैं सीधे सीधे। देखो क्या बोल रहे हैं हम? अनचार्ज बोल रहे हैं। अनचार्ज है इसका मतलब इन दोनों बॉडी में, इन दोनों बॉडी में क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये फ्री को अगर नहीं भी बोले, अगर ध्यान से देखो इस बात को अगर हम खत्म करना चाहे, फ्री न भी बोले, तो मैं क्या इस बात को ऐसे बोल सकता हूं? इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये बात है, अगर ये बात है, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? अनचार्ज हो जाएगी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, हम इसको मान लिया रब कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम? रब कर देते हैं, घर्षण कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे? इसमें से ये मान रहा हूं मैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस बॉडी में जा रहे हैं। मैंने कहा यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल करके यहां भाग गए, यहां पर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो सर अब आप ये बोलोगे सर कि यहाँ के प्रोटॉन, कि सर यहाँ के प्रोटॉन क्या यहाँ आ जाएंगे? क्या यहाँ आ जाएंगे यहाँ के प्रोटॉन उठ करके? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अभी थोड़ा समझिएगा आप कि मैंने कहा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ने मोशन करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में चले गए, यानी इस बॉडी को छोड़ रहे हैं, इस बॉडी में जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, पहले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। मान लो मैंने कहा कि इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और मैं कहता हूं इसमें 11 ही प्रोटॉन है, और 11 ही क्या बच्चों? प्रोटॉन है। मैंने कहा अभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, भाई यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो भैया माइनस चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये बॉडी बच्चों, तो ये जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? ये बेटा, ये बॉडी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास? निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब मैंने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, अब भैया यहां क्या बचेंगे? ज्यादा, यहां बच जाएंगे प्रोटॉन ज्यादा। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसका मतलब है कि बेटा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी। तो अब ये बात समझ में आ गई कि बॉडी कैसे चार्ज होती है और कैसे, मतलब आपके पास आवेशित कोई बॉडी है, या सॉरी अनावेशित कोई बॉडी है, तो कैसे चार्ज हो रही है, कैसे वो पॉजिटिव चार्ज हो रही है, कैसे निगेटिव चार्ज हो रही है, कैसे चार्ज आ रहा है, कैसे निगेटिव चार्ज आ रहा है, कैसे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? चलो बढ़े आगे। तो अब आप समझ गए होंगे आप लोग कि आपके पास जो चार्ज होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। कैसे आया ये बात समझ में आई? कैसे आया ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर अब आप हमें बता दीजिए कि सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो ध्यान से समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम इस चार्ज की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों
कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। तो भैया चार्ज की हम दो प्रॉपर्टी को अभी तो समझेंगे हम, है ना, बाकी तो वैसे बहुत होती है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि हम दो तरीके से देखते हैं। मैंने कहा पहली बात कि सर समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अरे बाबा समझो, समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मैं कह सकता हूं कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। क्या बोल सकता हूं सर कि लाइक चार्ज, चलो मैं इस बात को लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर को मैं बोल देता हूं कि समान चार्ज, चलो हिंदी में लिख देते हैं हम, समान चार्ज यानी सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, है ना, कर्षित, सही लिखे क्या, चलो ठीक है देख लीजिएगा, या मैं इस बात को प्रतिकर्षित अगर सही नहीं लिख पाया होगा मैं, तो मैं यहां लिख देता हूं रिपेल। क्या लिख रहे हैं हम यहां पर, रिपेल ईच अदर। है ना, क्या बोल रहे हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल ईच अदर का मतलब है रिपेल करते हैं, क्या करते हैं यहां पर, रिपेल करते हैं। चलो ये लिख दिया हमने, रिपेल करते हैं। बात समझ में आ गई। सर दूसरी बात बता दीजिए, दूसरी बात, तो मैं कहता हूं कि जो असमान चार्ज होते हैं बच्चा, असमान चार्ज, जो अनलाइक चार्ज होते हैं बेटा, असमान चार्ज एक दूसरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित, आकर्षित करते हैं। ये दूसरी बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। क्या बात हो गई कि समान चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और दूसरी बात है असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है, तो मैं कहता हूं बच्चों, उस बात को मैं कहने जा रहा हूं कि जो आपके पास, मान लिया जाए, मान लिया जाए कि एक लड़की ये है, ठीक है, ये एक लड़की ये है, ठीक है, ये अपने मामा की शादी में चलेगी, ये अपने मामा की शादी में चलेगी, ठीक है। और अब दूसरी लड़की को देख रही है, दूसरी लड़की को देख रही है, और दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, दोनों बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। तो भाई एक दूसरे को से जलेगी, एक दूसरे से क्या होगी, जलेगी। बोले ये लड़की मेरे से सुंदर नहीं है, ये लड़की मेरे से सुंदर नहीं है, और उससे दूर भागेगी। लेकिन एक प्यारा सा लड़का दिख जाए तो उसको, आहा क्या प्यारा सा लड़का है, बात समझ में आ रही है, क्या बोलेगी, आहा क्या प्यारा सा लड़का है। तो क्या हो रहा है कि भैया लाइक चार्ज, यानी कि हम लड़के और लड़की से समझ रहे हैं कि जो लाइक चार्ज होंगे, जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या होंगे बेटा, ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर बात कर रहे हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस बात को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरी बात कि मैंने कहा कि हमारे पास ये माइनस, माइनस चार्ज है, ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और मैंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और एक नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है मेरी, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। यहां तक चीजें समझे हमने। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है, ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। जैसे मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब के सब, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, ये सभी के सभी, मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंतर्गत आएंगे। तो मैं पहली बात बोलने जा रहा हूं, मैं पहली बात बोलने जा रहा हूं, पहली बात होगी आप लोगों के पास कौन सी, कौन सी होगी बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगी बेटा, कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो रही है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम देख लेते हैं। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो भाई कहता है, इस बात को ये कहता है कि आप किसी भी चार्ज को, आप किसी भी चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो आप नष्ट कर सकते हैं। आप किसी भी चार्ज को न तो आप उत्पन्न कर सकेंगे और न तो नष्ट कर सकते हैं। चार्ज को आप क्या करते हैं बेटा? एक बॉडी से अनदर बॉडी में क्या कर सकते हैं? ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है? मैं कहता हूं कि आप आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से अनदर बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? कि आप चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो चार्ज को आप नष्ट कर सकते हैं। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप क्या कर सकते हैं बच्चों? ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यही बताया था। यहां देखो इस डायग्राम में ध्यान से देखो, क्या मैंने चार्ज को कहीं से उत्पन्न किया था? नहीं। क्या चार्ज को मैंने कहीं से उत्पन्न किया और कहीं नष्ट भी नहीं किया? बात समझो अच्छे से। यहाँ का चार्ज उठा करके यहाँ लाया और यहाँ का चार्ज उठा करके यहाँ ला लिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गई, तो यहाँ चार्ज क्या हो गया आप लोगों के पास? कम हो गया इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम किसी भी बॉडी में चार्ज को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, न नष्ट कर रहे हैं। बस एक बॉडी से चार्ज को उठाते हैं, दूसरे बॉडी में रखते हैं, एक बॉडी से चार्ज को उठाते हैं, दूसरे बॉडी में रखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा, जो सेकंड टॉपिक होगा बच्चों अपना, वो हो जाएगा आपके पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैं बता दे रहा हूं बच्चों, कहीं पर ये एस लिखा रहता है, इस जेड के प्लेस में एस होते हैं, एस आ भी जाता है, जेड के प्लेस में एस भी आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर जेड लिखा है, कहीं पर एस लिखा है। क्लियर है? सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये बता दीजिए। याद रखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करूं तो इसको क्या बोलता है? आवेशों का क्वांटिवीकरण। क्या बोलते हैं इसे? आवेश सो का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों के क्वांटीकरण के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, क्या होता है। तो ध्यान से देखो, आप लोगों को एक बात बता दूं कि किसी भी बॉडी में, किसी भी पदार्थ में जो आवेश की कुल मात्रा होती है ना, किसी भी पदार्थ में, लिख देते हैं यहां पर, आप समझ जाएंगे कि किसी भी पदार्थ में, इसको मिटा दूं क्या? इसे मिटा दूं क्या? समझ गए आप लोग? ठीक है, क्या बोलता है? किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में
आवेश की कुल मात्रा, की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा E के पूर्ण गुणज, E के पूर्ण गुणज में होती है, E के पूर्ण गुणज में होती है। अरे किसी भी पदार्थ में आवेश की कुल मात्रा E के पूर्ण गुणज में होती है। यानी कोई भी बॉडी है, उस बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा बेटा, वो यानी E जो चार्ज है, इस एक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, और वो फॉर्मूला है आपके पास सर, फॉर्मूला क्या है? तो वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सर NE, Q इज इक्वल टू NE। कहीं कहीं पर इस N के प्लेस में प्लस R माइनस NE लिख दिया जाता है। मैं बोलता हूं मत लिखो, क्यों फंसना है यार, प्लस माइनस क्यों लगाऊं? नहीं लगा, प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे, कैसे देखेंगे आगे देखते हैं। देखो ये Q क्या है, यहां लिख लेते हैं। यहां Q को समझते हैं कि Q क्या होगा। यहां बेटा Q जो है वो है अपने पास आवेश, क्या है बेटा? आवेश है ना, टोटल चार्ज है। क्या हो गया यहां पर, हम ऐसे लिख दे इसको टोटल चार्ज, क्या लिख दे इसे हम? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन बॉडी। ठीक, ये पदार्थ जो ले रहे हैं उस पदार्थ पर कुल आवेश है। सर N क्या है? सर N यहां पर इंटीजर्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं कह रहा हूं यहां पर N क्या है सर? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सर, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। E क्या है सर? तो E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है बेटा, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है। क्या होती है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होती है। किसकी वैल्यू? E की वैल्यू। E क्या है सर? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, यहां पर हम Q समझ चुके टोटल चार्ज है, N समझ चुके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E समझ चुके सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ वेयर N तो बता दीजिए क्या होगा। मैं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं वेयर जहां N इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1, सर N इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2, सर N इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 3 एंड सो ऑन। भाई बात समझो, N की वैल्यू भाई ने लिख दिए, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है। इसका मतलब याद रखो कि या तो N की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या तो N की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं N को कि N हमारे पास क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है। बात समझ में आ रही है? N क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक है बच्चों। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक तो होना नहीं चाहिए यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यार बहुत अच्छे से है, कहीं डाउट आ रहा है ना, कहीं डाउट आ रहा है ना, आप रिपीट करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर से दोबारा देखो उस टॉपिक को, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम एक बात और समझते हैं। अब एक न्यूमेरिकल समझते हैं, एक न्यूमेरिकल समझते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ले लेता हूं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होगा। कहता है, एक क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक कुलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बात को हम समझते हैं, इस बात को हम समझते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। क्या बात होगी भैया? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आपको क्या दिया ये देख लो, क्या गिवन है ये देख लो भाई। सर हमारे पास चार्ज गिवन है, चार्ज Q इज इक्वल टू सर 1 कूलम है। चार्ज तो पता है, चार्ज तो पता है। सर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? N की वैल्यू निकालना है हमें, तो आया ना भाई। E की वैल्यू आपको तो कैसे पता है सर? E हमको पता है, अरे पता है बाबा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 बोला सर, ये तो बात हमको पहले से पता है। ठीक ठीक ठीक, चलो तो फॉर्मूला लगाओ भाई।
तो फॉर्मूला क्या था, तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बता दो। सर फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। भाई मेरे को एन चाहिए, एन चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या काम करूंगा, एन को इसी प्लेस में रखो, ई को ट्रांसफर कर दो, तो ई कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में। ठीक, चलो वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू है 1 कूलम अपॉन, भाई ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़ेंगे, डेसिमल का ऊपर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसे आप क्या कर दीजिए, 10⁻⁻19 कर दीजिए ऊपर अपॉन 16, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, इस 16 से 10 कैंसल आउट नहीं हो रहा, एक 0 यहां से ले लीजिए, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18। भाई एक 0 यहां ले लिया हमने, एक 0 कम कर दो, बटे में कितना आएगा 16, 16 से काट दूं क्या, कितने बार कटेगा, 16 का 96, ठीक है, 96 कट जाएगा, कितना आ गया तुम्हारा 4 आ गया, पॉइंट लगा दूं 40 हो गया, तो क्या होगा 16 नहीं 32 हो जाएगा, बच गया 8, 16 5 80 हो जाता है, खत्म, इंटू 10⁻18। देखो बच्चा देखो, यानी कि एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चा 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना है, कभी सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा ना तो याद अपने को ऐसा बना के लिखना नहीं है भाई, याद रखो क्या याद रखना है सर, ई की वैल्यू याद रख लो, किसकी वैल्यू याद रख लो बच्चों, ई की वैल्यू, E is equal to 1.6 into 10⁻19 सॉरी -19 कूलम। सर याद रख लो कि कितने होंगे भैया, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं लिख देता हूं, एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में, चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन में, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ो, में इलेक्ट्रॉन, में इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻+18। ये दो बातों को कहीं पर नोट कर लो, कहीं पर आप नोट कर लो इन दोनों बातों को, ठीक है, इन दोनों बातों को आप नोट कर लो, कहीं पर कहीं जगह अच्छी बना करके इन्हें नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है सर समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या आता है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सर ये क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं आपके पास एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सर ये क्या होता है सर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है आवेशों की, आवेशों की योज्यता। सर ये क्या होता है, ये बड़ी भयानक चीज हो गई, क्या हो गई आवेशों की योज्यता, अरे भाई कुछ भयानक चीज नहीं है, कितनी इजी चीज है, कितनी इजी चीज है आवेशों की योज्यता। बच्चों ध्यान से देखो, आवेशों की योज्यता की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझना है कि आवेशों की योज्यता में कहता है कि किसी भी पदार्थ पर, है ना, किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं पर या अणुओं पर उपस्थित कुल आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित परमाणुओं पर जो आवेश होगा उनके क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस बात को समझिए, एक डायग्राम के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा एक डायग्राम अपने पास ये है, ये डायग्राम है, मैंने कहा कि इसमें हम चार्ज लेते हैं, चलो ध्यान से देखो, एक पार्टिकल ले लिए, ये दूसरा पार्टिकल लेते, कॉपी कर ले क्या, सीधे कॉपी कर लेते हैं, कोई बात थोड़ी ना यार, ठीक है, ये हम सीधे सीधे यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आप तो समझते ही है कॉपी करना, क्योंकि आपको कॉपी करना तो बड़ा इजी बनता है ना, कॉपी करना है, कॉपी करने के अलावा कोई दूसरे काम तो आते ही नहीं सर हमें, है कि नहीं, तो कॉपी करो ठीक है भाई, देखो ना मैंने कहा इस पर जो टोटल चार्ज है, सपोज मैंने कहा क्यू है, सॉरी सपोज मैंने कितना चार्ज कहा, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू नेट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भारी बात नहीं है, टोटल चार्ज क्यू नेट, ठीक है भाई, टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है, तो ये चार्ज क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने कहा मान लिया जाए इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है, इस पे Q4 चार्ज है, इस पे Q5 चार्ज है और इस पे Q6 चार्ज है। तो क्या बात हो गई सर, क्या बात हो गई सर, तो आवेशों की योज्यता ये कहती है
कि जो क्यू नेट आएगा आप लोगों के पास वो हो जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 और ये प्लस Q6। एक बात समझो कि अगर मान लो 6 पार्टिकल से ज्यादा होते तो भाई आगे प्लस और कर देते हैं, कोई बात थोड़ी ना है सर। जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी अणु होंगे, उन पर जितना भी आवेश होगा उनके बीजगणितीय योग, उनके आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर इस बॉडी पर कुल आवेश होता है। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा एग्जाम्पल देखो, चलो एग्जाम्पल देखो। मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा एक बॉडी ये है, चलो समझो एक बॉडी ये है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, चलो मैं ऐसे बना लेते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, इस बात को कहता हूं कि मान लिया जाए यहां पर 2 कूलम आवेश है, ठीक है, यहाँ 3 कूलम आवेश है, यहाँ ऋण 4 कूलम आवेश है, यहाँ 7 कूलम आवेश है, यहाँ ऋण 10 कूलम आवेश है, ठीक है। ये अपने पास 7 कूलम आवेश है, ठीक है, याद रखना 7 कूलम है, ठीक है। तो बताओ इस पर टोटल चार्ज कितना होगा सर, नेट चार्ज कितना होगा सर। तो भाई इस पे नेट जो चार्ज होगा ना, जो क्यू चार्ज होगा, वो क्यू नेट कितना होगा बच्चों। तो क्यू नेट बराबर सर 2 कूलम धन सर 3 कूलम धन सर 4 कूलम बट माइनस 4 कूलम नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है। ये होगा आपका 7 प्लस 7 कूलम प्लस माइनस 10 कूलम। एक बात देखो ध्यान से, क्या मैं इसे 2 प्लस 3 5 कर सकता हूं। ये प्लस और माइनस, -4 1 हो गया और ये 7 8 हो गया, -10 मतलब -2 कूलम चार्ज हो गया। मतलब इस बॉडी पर टोटल नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, टोटल नेट चार्ज सर -2 कूलम होगा, सर -2 कूलम होगा। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और है तो आप कमेंट कीजिए। और बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो ना तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बना सके। दूसरी बात कि आप कमेंट भी कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो। और आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो बच्चों तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, जिससे और आने वाली वीडियो, जितनी भी आने वाली वीडियोस, अरे चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, आपकी बॉटनी, जूलॉजी, या अगर मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश की या जीके की भी बात कर रहे हैं, तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और बता रहा हूँ बेटा बेस्ट क्लासेस चल रही है यहाँ पर, आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि आधे अधूरे में छोड़ दिया जाएगा, पूरा सिलेबस मिलेगा। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।